आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, अच्छी गवाहियों के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पिछले 21 दिनों में हमने परमेश्वर का वचन बड़ी तसल्ली से और बड़े अच्छी रीति से, बड़ी सरलता से परमेश्वर के वचन को सीखा और केवल सीखा ही नहीं, हमने उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। हालेलुया। आपको जैसा बताया गया आपने अपनी जिंदगी में उसे लागू किया और जैसा आपने उस वचन के अनुसार किया, परमेश्वर ने आपको उसके अनुसार आशीष दी। हालेलुया। और उन 21 दिनों के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत करके दिखाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से वादा करते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगी, तो क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आती है, प्रभु की उपस्थिति आती है, वो आपकी सहायता करती है। प्रभु आपको बल देता है, वो ताकत देता है, उस वचन पर बना रहने की ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु इस वचन को मैं जीवन भर इसके पीछे चलूंगा और मैं परमेश्वर से मानूंगा। हालेलुया। आप निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी उस शरीर की निर्बलता के कारण, शरीर संसार में घुलने मिलने के कारण वो निर्णय क्या होता है? ज्यादा लंबे समय तक बना नहीं रहता। हालेलुया। उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि परमेश्वर आप मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए कि परमेश्वर तेरे वचन पर और मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। और उसके लिए संगति जरूरी होती है। हालेलुया। आज के वचन को हम देखेंगे, निकालेंगे 2 तीमुथियुस पहला अध्याय। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा, हमने उपवास के साथ प्रार्थना किया और 21 दिन के साथ उपवास के साथ प्रार्थना किया। जिन्होंने उस 21 दिन तक उपवास के साथ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना किया, उन सब के जीवन में गवाही है। हालेलुया। उन सब के पास क्या है? उन सब के पास आशीष है, उन सब के पास अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनके पास चंगाई है, उनके पास छुटकारा है। यानी सबके पास कुछ ना कुछ परमेश्वर को दिखाने के लिए है। हालेलुया। आपने लगातार कुछ 21 दिन तक लगातार परमेश्वर के भवन में आए, चर्च में आए, और कुछ को समय नहीं मिल पाया, लेकिन परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना किया। जो भी जन इस 21 दिन के उपवास में शामिल हुए, परमेश्वर ने क्या किया? कलीसिया में से हर एक को अपनी सामर्थ से, अपनी आशीष से, अपने अभिषेक से भर दिया। हालेलुया। इसकी शुरुआत से पहले मैंने सभी से कहा ये वो ऐसी दौड़ है, ये 21 दिन ऐसी दौड़ है कि अगर आप परमेश्वर में पीछे रह गए, अगर आप छूट गए, तो अगर आप इन 21 दिन में मेहनत कर लेंगे, तो जो आप पीछे छूट गए हैं, आप परमेश्वर के उसी झुंड में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कई गाड़ी से जाते हैं, कई पैदल चलते हैं, कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं? आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। हालेलुया। वो तो अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो क्या होते हैं? दोनों बराबर में आ जाते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग आत्मा में पीछे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करी और परमेश्वर के उस अभिषेक पे आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अब उसी का एक पार्ट, एक छोटा सा एक बात को आज मैं बताना चाहता हूँ, एक संदेश को जो परमेश्वर ने मेरे अंदर आज डाला है। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन, हालेलुया। पुराने ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझको मिले हैं, तू उनको चमका दे। हालेलुया। जो वरदान यहाँ पर लिखा है, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिले हैं, तू क्या कर? उनको चमका दे। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का दास पौलुस उस तीमुथियुस से कहता है, जो उसका शिष्य था, जो उसके साथ साथ रहता था, उसके साथ साथ चलता था, उसकी सेवा में उसका काम करता था, और उसके पास बैठकर परमेश्वर का वचन सीखता था। कई सालों तक उसने परमेश्वर का वचन सीखा और परमेश्वर के दास के साथ सेवा करी। हालेलुया। और जब सेवा करने के बाद जब उसका समय आया, तो पौलुस ने कहा अब क्या है? अब मेरी सेवा इस तरफ है, परमेश्वर तुझे किसी दूसरी ओर परमेश्वर तुझे भेजेगा। इससे पहले परमेश्वर तुझे भेजे, मैं तेरे ऊपर हाथ रखता हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ,
और परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ तीमुथियुस के ऊपर आ गई। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ तीमुथियुस के ऊपर आ गई और उसके बाद परमेश्वर का जन कहता है कि जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिले थे, अब तू क्या कर, उसको चमका दे। हालेलुया। यानी मैंने अपना काम कर दिया। परमेश्वर का जन कहता है कि मेरा जो काम था, परमेश्वर ने जो मुझे सौंपा था, तुम्हें उन दान वरदान, तुम्हें उन आशीष तक पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया। अब इसका देख रेख करनी, अब इसको चमकाना, ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। हालेलुया। किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने उस अभिषेक को, चंगाई को, आशीष को भेजा परमेश्वर के द्वारा। पिछले दिनों में परमेश्वर के जन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो आप तक पहुंची है। हालेलुया। अब क्या है? अब दूसरा काम आपके जीवन में शुरू होता है। अब आपको क्या करना है? उस आशीष को, उस अभिषेक को लेकर के बैठना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसे लेकर के बैठना नहीं है, बल्कि क्या करना है? उसे तू चमका दे। हालेलुया। उसे चमकाना है, उसे साफ करना है। हालेलुया। उसे दिन प्रतिदिन साफ करना है। आप अपने कपड़ों को पहनते हैं, है ना? कपड़ों को पहनते हैं, पहनने के बाद जब ये धूल में हो जाते हैं तो आप इसे धोते हैं। हालेलुया। कब तक धोते हैं? जब तक ये चमक नहीं जाते। हालेलुया। और अगर गंदे होते हैं आप फिर दोबारा उसे धोते हैं। हालेलुया। आप अपने बर्तन को धोते हैं, आप अपने घर की सफाई करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग घर व्हाइट वॉश करते हैं। सभी लोग अपने घर की दीवारों को साफ करते हैं, अरे कोने कोने को साफ करते हैं, चमका देते हैं। कपड़े, बर्तन, घर, हम सब चमकाना जानते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को चमकाना हम नहीं जानते। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तेरा वो आत्मिक जीवन चमकता रहेगा, हालेलुया, तो तू, तेरा परिवार, तेरा घराना चमकता रहेगा। हालेलुया। शैतान की कोई भी सामर्थ, कोई भी जाले, कोई भी धूल, कोई भी गंदगी वो तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप समय समय पर उसे साफ करोगे। हालेलुया। कब है समय? परमेश्वर के भवन में आए, उसका उपवास रखें, उपवास की प्रार्थना में, उसकी संगति में आप क्या करते रहें? समय समय पर उसे धोते रहें और साफ करते रहें। हालेलुया। आप कभी करते हैं कि एक ही कपड़े को आप बहुत 15-20 दिनों तक आप पहने रहते हैं? आप कभी करते हैं? नहीं करते, है ना? और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं कि 2-2 महीने तक उन कपड़ों को पहने रहते हैं, तो क्या करते हैं? दुनिया क्या बोलती है उनको? क्या बोलती है दुनिया उनको? पागल है। हालेलुया। हालेलुया। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी रीति से अगर आप अपने आत्मिक जीवन में नए नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर की नजर में आपका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर के दास ने अपने उस सेवक से कहा, देख, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझ तक पहुंचे हैं, अब तू उसको चमका दे। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले दिनों में, परमेश्वर ने कई अभिषेक को, कई आशीषों को प्रभु ने इस कलीसिया पर उड़ेला है। हालेलुया। और पिछले दिनों में मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस बोझ को दिया, परमेश्वर ने मुझे इस बोझ को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं इस सेवकाई में, परमेश्वर के इस कार्य में, परमेश्वर कई समय के बाद, कई प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर एक अभिषेक, एक आशीष को उड़ेलता है। हालेलुया। और मनुष्य के अगर विश्वास योग्य ना रहने के कारण, उसके प्रभु में ना रहने के कारण, वो अनुग्रह, वो अभिषेक, वो आशीष उसके जीवन से क्या होती है? वो हट जाती है। हालेलुया। अब प्रभु का जन कहता है कि तू उसको चमका दे। हालेलुया। यानी रात दिन उसका ध्यान किस में रहने पाए? वो जो उसे परमेश्वर से मिला है। हालेलुया। हालेलुया। वो आशीष जो आपको परमेश्वर से मिली है, वो चंगाई जो आपको परमेश्वर से मिली है, वो अभिषेक जो आपको परमेश्वर से मिला है, रात दिन ध्यान उसकी तरफ आपका रहने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हर समय आपका ध्यान उसकी तरफ रहने पाए कि प्रभु उसमें कोई खराबी ना हो जाए, उसमें परमेश्वर कोई कमी ना आ जाए। हालेलुया। अक्सर नई गाड़ी देखे ना, सब लोग नई गाड़ी लेते हैं, और नई गाड़ी अक्सर अगर किसी के पास है तो अगर जरा सी भी उसमें खरोच आ गई, हालेलुया, रात को नींद नहीं आती। हालेलुया। ये है क्योंकि आप नई गाड़ी, नया मकान, कुछ भी आप ले लीजिए, हमें दुनिया की चिंता है, लेकिन परमेश्वर के उस नए ताजा अभिषेक, उसकी आशीष को संभाल कर रखने की चिंता नहीं है।
आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कैसे आप उस अभिषेक को, उस आशीष को सुरक्षित रख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर आपके सामने, न्याय के सामने परमेश्वर जब खड़ा हो, आप कह सके कि परमेश्वर, कि तूने मुझे परमेश्वर इस आशीष को दिया, कि तूने परमेश्वर मुझे इस अभिषेक को दिया। देख परमेश्वर मैंने इसे संभाल कर रखा और प्रभु मैंने इसे कितना बड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस तोड़े के समान जो एक स्वामी ने अपने दासों को दिए, क्या किया? कईयों को बहुत सारे थोड़े दिए, एक ने क्या किया? उसे गाड़ करके रख दिया। हालेलुया, कुछ भी करना नहीं चाहा। हालेलुया। आज बहुत से हैं उस तोड़े को, उस विश्वास को, उस वचन को दबा करके रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे चमकाते नहीं है। परमेश्वर कहता है उसे चमकाना है। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, यशाया 51 वर्स 1, 51 का 1 पढ़ेंगे उसे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, जिस चट्टान में से हम खोदे गए हैं और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। हम कहां से आए हैं? आप कहां से आए हैं? प्रभु का वचन कहता है कि उस चट्टान में से आप खोदे गए हैं। हालेलुया। उस खानी में से आप निकाले गए हैं। जैसे हीरा जो होता है ना, हीरा, डायमंड, वो क्या होता है? उस जमीन की तह में जाकर के निकाला जाता है उसे। हालेलुया। और जब उसे उस खान में, उस पहाड़ की चट्टान में, गुफाओं में जाकर के उस हीरे को निकाला जाता है, और निकालने के बाद हीरे का मूल्य जब तक उसे चमकाया ना जाए तब तक उसका मूल्य कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। वहां से उसको लेकर के आते हैं और उसको चमकाते हैं। हालेलुया। उसको चमकाने में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारे कारीगर, बहुत सारा धन उसमें लगता है चमकाने में। हालेलुया। और जब वो चमक जाता है तब उसका कीमत होती है। हालेलुया। तब उसका मूल्य होता है। आज परमेश्वर ने आपके अंदर वो अभिषेक दिया, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह आपके अंदर दिया है। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे चमकाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप उसे चमकाएं, आप निरंतर उसे चमकाएं, और जब वो चमकने लगेगा, हालेलुया, तो उसका मूल्य, उस अभिषेक का मूल्य, उस परमेश्वर की दी हुई आशीष का मूल्य दुनिया में सोने चांदी सबसे बढ़कर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में बरसाया, हमें चमकाना है, आपको चमकाना है। कैसे उसे चमकाएंगे आप? हालेलुया। उसकी कोई पॉलिश नहीं है, उसका कोई साफ करने की कोई चीज नहीं है। क्या किया जाए उसे चमकाने के लिए? प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, परमेश्वर ने, बाइबल के पढ़ने वाले आप ध्यान से सुनिए, मैं ज्यादा वर्ष नहीं निकलवा रहा, मैं आपको आज एक बात को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया मत्ती वाला अध्याय में, और उन सबको अधिकार दिए। हालेलुया। आप जानते हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिए, दुष्ट आत्माओं के, बीमारियों पर और सारी चीजों पर परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए तब कुछ तो उस काम को कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और कुछ बेहतर रीति से उस काम को नहीं कर पाए। लेकिन जब परमेश्वर के जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह जब स्वर्ग में जब उठा लिए गए, उसके बाद चेलों के अंदर वही सामर्थ थी जो यीशु मसीह दे करके गए थे। उन्होंने क्या किया? कुछ समय के बाद उनके अंदर का जो अभिषेक, जो सामर्थ थी, वो कई गुना काम करने लगी जो उस समय काम करती थी। हालेलुया। यानी उन चेलों के अंदर पहले से वो अनुग्रह, वो अभिषेक था, लेकिन बस उसको वो यूज करना नहीं जानते थे, वो उसको चमकाना नहीं जानते थे। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसे इस्तेमाल किया, उसको यूज किया, उसको चमकाया, तब कई गुना बड़े बड़े काम उनके जीवन के द्वारा होने लगे। हालेलुया। वो काम यीशु मसीह ने भी अपने संसार में नहीं किए कि पतरस की उस परछाई से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह की परछाई से चंगे नहीं हुए, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने वो बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। अब जो काम उन चेलों ने किए,
परमेश्वर का अनुग्रह अभिषेक उनके अंदर था। जो काम उन चेलों ने किए, आज अगर ये वो काम ये कलीसिया कर जाए तो उनके अंदर का जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो दब गया है, धूल में बैठ गया है, वो चमकने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या काम किया? पहला हम निकालेंगे, हालेलुया। पहला काम जो उन्होंने किया, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय, हालेलुया, उसकी 12, 13 और 14 आयत पढ़ी। तब वह जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। अगर आप उसकी 7, 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे, उसकी 10, 11 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए। जैसे ही यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए, यीशु मसीह स्वर्ग में गए। चेले परमेश्वर को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे कि यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं, और जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग में गए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? अभी वचन को पढ़ा, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। पहला काम यीशु मसीह के जाने के बाद जो शिक्षा परमेश्वर ने संसार में दी, जो परमेश्वर ने अद्भुत बड़े बड़े काम किए, प्रभु ने अपनी जान दी, परमेश्वर जी उठा, सब कुछ परमेश्वर ने किया। और वो सारी बातों को याद करने के लिए वो क्या हो गए? वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। जो पहला काम उन्होंने किया, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके बीच में उतरने लगा, प्रभु की सामर्थ उनके बीच में उतरने लगी। हालेलुया। अगर आज आप अपने उन आशीष को चमकाना चाहते हैं, अगर आज परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, हालेलुया, जानते हैं उसका सबसे पहला कदम यह है कि आप उस परमेश्वर के झुंड में इकट्ठे होकर के प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उसके झुंड में आए, इकट्ठे हो और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। अभी हमने गवाही को सुनाई, उन्होंने कहा कि हम जब प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे उस बहन के लिए, परमेश्वर ने गले को खोल दिया, गले में चंगाई दे दी। हालेलुया। जबकि कई समय से मेडिसिन, दवाई सब कुछ चल रहा था, लेकिन जब इकट्ठे होकर के जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक और प्रभु की आशीषें उतरती हैं। हालेलुया। किस पर उतरती हैं? कलीसिया पर उतरती है। कलीसिया पर उतरती है। हालेलुया। प्रभु किसे आशीष देता है? कलीसिया को देता है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य पिछले दिनों में क्विज की सबने तैयारी करी। आशीष सामर्थ किसको दी गई? कलीसिया को दी गई। हालेलुया। किसी एक जन को नहीं दी गई। अगर आप उस झुंड में से आप अलग हो जाएंगे, उस परमेश्वर के उस लोगों से अलग हो जाएंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर का जो अभिषेक जो उतरने वाला है, आप उसे हट जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो झुंड में आ गए। हालेलुया। प्रभु के उस परमेश्वर की संगति में इकट्ठे हो गए। आज विश्वासी का जीवन जानते हैं कब बदलता है? जब वो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों में आकर के बैठता है। हालेलुया। आप लाते हैं, है ना, सब लोग लाते हैं, वचन बताया जाता है, सुसमाचार बताया जाता है, और वो आते हैं, विश्वास के साथ संगति में बैठते हैं, और तब से उनका जीवन बदलना शुरू होता है। ये वही चीज थी जो कलीसिया में उस समय उन लोगों ने किया। हालेलुया। कि वो इकट्ठे होकर के प्रार्थना करने लगे। कलीसिया इकट्ठे होकर के प्रार्थना करती है, परिवार इकट्ठे होकर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब आप इकट्ठे होकर के जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आपके अंदर का जो अभिषेक है, हालेलुया, आप निकलने लगेगा, उमड़ने लगेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस अनुग्रह को जो आपके अंदर है किसी दूसरे से बात करेगा। हालेलुया। कि तेरे अंदर ये अभिषेक है, किसी दूसरे को दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। कि तेरे अंदर ये अभिषेक है। हालेलुया। हालेलुया। सब की शुरुआत होगी परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होने से।
पहला काम उन्होंने किया कि वो इकट्ठे होने लगे। हालेलुया। और दूसरा काम जो उन्होंने किया, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 23 और 26। हालेलुया। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तियाह को, यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, और वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। परमेश्वर ने अपने चेलों को ठहराया, लेकिन उसमें से एक चेले ने परमेश्वर को धोखा दिया और प्रभु को उसने पकड़वा दिया। उसका नाम था यहूदा। अब उन चेलों में से एक चेला कम था। अब उन चेलों ने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया कि हम में से एक चेला कम है। अब हम पहले क्या करें कि जो कम है हम क्या करें, उसकी गिनती पूरी कर लें। तो उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली, एक यूस्तुस के नाम और मत्तियाह के नाम, और चिट्ठी किसके नाम निकली? मत्तियाह के नाम निकली, और वो यहूदा की जगह मत्तियाह उन चेलों में गिना गया। हालेलुया। पहला काम जो उन्होंने किया, पहला काम उन्होंने संगति करी। दूसरा काम जो उन्होंने किया, दूसरा काम वो अधूरे थे। हालेलुया। वो अधूरे थे, उन्होंने दूसरा काम जो किया, अपने उस अधूरेपन को उन्होंने दूर किया। हालेलुया। हालेलुया। चाहते परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर जब आती है, तो परमेश्वर अपनी दया आपके ऊपर कर देता है। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर अपनी दया आपके ऊपर कर देता है। कभी कभी आपके अधूरेपन पर भी परमेश्वर दया कर देता है। कि मैं ये काम करता हूं, मैं परमेश्वर की प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन साइड बाय साइड कुछ गलत काम भी होते हैं। हालेलुया। वो बात केवल आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तीसरा कोई नहीं जानता, केवल आप और परमेश्वर। परमेश्वर की प्रार्थना, वचन, संगति सब चल रहा है, लेकिन साइड में कुछ ऐसे गलत काम और गड़बड़ काम भी चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर दया का सागर है। वो क्षमा की खानी है, लिखा है ना, उस खान में से खोदे गए और निकाले गए। वचन में लिखा है कि वो क्षमा की खानी है। हालेलुया। उस खान का कभी अंत नहीं होता, उसमें खोदते जाओ, हीरे, कई ऐसी कीमती चीजें निकलती रहती हैं। वो उसकी क्षमा का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, आपके उस गलत काम थोड़े बहुत होने के बाद भी अगर आपके अंदर अच्छे काम होते हैं, तो परमेश्वर आपके अच्छे कामों को देख करके आपके ऊपर दया कर देता है, आप पर आशीष कर देता है। हालेलुया। आपके अधूरेपन को देखकर। अब एक विश्वासी, एक सही विश्वासी क्या करेगा, अपने उस पहले क्या करेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे ऊपर दया करी, अब परमेश्वर मैं अपना अधूरापन खत्म कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने अधूरापन खत्म करूंगा और मैं तुझ में पूरा बन जाऊंगा। हालेलुया। मेरे अंदर कोई कमी, कोई घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। और जो ऐसा कर जाता है, वो परमेश्वर की नजर में एक सही विश्वासी गिना जाता है, वो परमेश्वर के राज्य का सेवक गिना जाता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य का जन गिना जाता है। अब दूसरा व्यक्ति क्या करता है? हालेलुया। दूसरा व्यक्ति करता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष तो दे दी, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ और मेरे ये गड़बड़ काम, गलत काम साइड में चल रहे हैं, और प्रभु ने मुझे फिर भी मुझे आशीष दे दी। इसका मतलब है कि वो गड़बड़ काम करते जाओ, खूब करते जाओ, और प्रार्थना भी एक तरफ करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा जन ये सोचता है, और वो अपने उस गलत काम से, उस गड़बड़ वाले काम से कभी मन फिराने का कभी चिंता नहीं करता, कभी सोच विचार नहीं करता। वो सोचता है कि दोनों चीजें बैलेंस में चलती रहे और यूं ही परमेश्वर मुझे आशीष देता रहे, मेरे अंदर भी आनंद बना रहे और परमेश्वर भी मुझे आशीष देता रहे। हालेलुया। मैं उस वचन में अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 11 अध्याय में कि दुष्ट लोग क्या होते हैं, उनकी संगति से आनंदित होते हैं। दुष्ट लोग उपद्रव से आनंदित होते हैं। आप किससे आनंदित होते हो? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की संगति से आनंदित होते हो? क्या आप प्रभु के भवन में आकर के बैठने से आनंदित होते हो? हालेलुया। कभी कभी हम आकर के बैठ तो जाते हैं, लेकिन हम आनंदित नहीं होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आनंद परमेश्वर के भवन में नहीं है, आनंद कहीं और छोड़ करके हम आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका आनंद
परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। आपकी खुशी परमेश्वर में होनी चाहिए। हालेलुया। आप जब खुशी को मनाएं तो परमेश्वर को उसमें शामिल करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आप आनंद मनाएं। तो प्रभु ने क्या किया? चेलों ने दूसरा काम जो किया, अपने अधूरेपन को दूर कर दिया। हालेलुया। आज बहुत से जीवनों के अंदर अधूरापन है। हालेलुया। लेकिन आगे जो समय है, आगे जो मुश्किलों का समय है, आप मसीही जीवन में अपने अधूरेपन लेकर के ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते। आप थोड़े समय तक चल पाएंगे, और वो जो आप वो उस ऐसे रोग को, मैं रोग कहता हूं, आप जो ऐसे रोग को अपने साथ लेकर के चल रहे हो, उस आदत को, उस गलत बात को, उस गलत विचारों को, उस गलत क्या है, गलत संगति को, इस ऐसे गलत कामों को आप जो अपने साथ लेकर के चल रहे हो, तो एक ना एक दिन क्या होगा, वो दुष्ट, वो गलत काम क्या करेंगे, आपके अंदर से जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो भी समाप्त कर देंगे। हालेलुया। अब उस परमेश्वर का जो अनुग्रह जो आपके साथ है, वो अनुग्रह उन कामों पर प्रबल होने के लिए आपको क्या करना है? इकट्ठे होना है। हालेलुया। हालेलुया। संगति करनी है, इकट्ठे होना है, ताकि वो परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाए और दुष्ट के शैतान के काम को निष्क्रिय कर दे। हालेलुया। दुष्ट के काम को निष्क्रिय कर दे। पहला उन्होंने क्या किया? पहला उन्होंने अपने उस आशीषों को, अपने दान वरदानों को चमकाने के लिए, हालेलुया, उन्होंने संगति करी। हालेलुया। दूसरा, उन्होंने अपना अधूरापन दूर किया। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक के साथ जानते हैं आशीष को भी चमकाने की जरूरत पड़ती है। प्रभु जब आपको आशीष देता है, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद, बड़े उपवास के बाद परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, हालेलुया, उसकी शुरुआती दिनों में बहुत से मैंने जीवन को ऐसे देखा है, परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन उसके शुरुआती दिनों के अंदर उन जीवन से वो आशीष, उस लापरवाही के कारण, उस अधूरेपन के कारण, वो आशीष उस जीवन से अलग हो जाती है। हालेलुया। मान लीजिए आपको एक कीमती सामान दिया जाए, है ना, आपको कोई एक कीमती चीज दी जाए और आप क्या करें, उसको लापरवाही से अपनी जेब में ऐसे रख लें और उसका ध्यान ना दें। तब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे, आप रास्ते में जाएंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगी वो चीज। हालेलुया। लेकिन जो उसका ध्यान देंगे, हर समय उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको और बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको प्राप्त हुआ है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर क्या करेगा, उसे और बढ़ाएगा। हालेलुया। पहली बात, प्राप्त किया है, जो परमेश्वर से मिला है उसे चमकाना है, और जिन्हें मिला नहीं है वो प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा काम उन्होंने क्या किया? तीसरा जो हुआ वहां पर, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में निकाल करके पढ़ेंगे। तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा फिर दोबारा बल से उतरा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा काम जो हुआ, वो पवित्र आत्मा और बल से उतरा। हालेलुया। आप जब किन चीजों को दूर करके जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर की सामर्थ क्या होगी, आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। और जब आप आपके उस अधूरेपन को परमेश्वर की सामर्थ संपूर्णता में ले आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब एक निर्बल चल नहीं पाता तो उसे क्या करते हैं, उसे उठाया जाता है, उसे हाथ पकड़ करके चलाया जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। हालेलुया। एक बीमार होता है, उस बीमार को क्या करते हैं, उसे उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसे उन जगहों पर लेकर के जाते हैं। किसी एक बीमार को एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है ना, हालेलुया, कि उसको उस अच्छे डॉक्टर या चिकित्सक के पास लेकर के जाए। इसी तरह से जब एक आत्मा में निर्बल व्यक्ति को एक आत्मा में बलवान व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। कि वो उठाए और उसे खड़ा करे और अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। कि जब वो भर जाए तो उसके अंदर के अभिषेक, अंदर की सामर्थ क्या होने लगे, चमकने लगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके अंदर डाला है, हालेलुया, आपको उसे याद करना है, आपको उसे बोलना है। हालेलुया। उसे उसका ध्यान रखना है, दिन प्रतिदिन उसका ध्यान रखना है। हालेलुया। जब आप उसको बोलते हैं अपने दिन, कई बार मैंने इस बात को प्रचार किया, आपने सुना है, जब आप उस बात को बोलते हैं, उस जगह पर जा करके परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर है, उसकी सामर्थ, उसकी आशीष, हालेलुया, मैं अपने आप को परमेश्वर के लहू में, उसकी सामर्थ में ढांप लेता हूँ। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या कर लेता है, आपको घेर लेता है।
हालेलुया। और प्रभु की सुरक्षा आपके चारों ओर बनी रहती है। वो जानते हैं वो सब जगह आपको करना है, वो हर जगह आप उस प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। जानते तो इस जब पृथ्वी से जब एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार जब चांद पर गया, वो क्या था? वो ऐसा पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया। और चांद पर जाने के बाद जानते उसने जब आकाश को देखा, उसने जब सारी देखा, उसने सृष्टि को, उसने अपनी बाइबल को उठा करके भजन संहिता 19 पढ़ा। कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे भजन संहिता 19। वो उस जगह पर, वो उस स्पेस में चला गया, परमेश्वर के वचन को लेकर के। उसने जब परमेश्वर की सुंदरता को उसने देखा कि प्रभु तूने आकाश और ब्रह्मांड को तूने इतना सुंदर बनाया है, वो रुका नहीं। हालेलुया। और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। क्या क्या पढ़ा? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। ये वचन, हालेलुया, उसने कहा, उसने बोला, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की महिमा भरी हुई थी। हालेलुया। वो किस जगह पर था? अपने उस प्रोफेशन में था, वो उसको भूल गया। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा में वो बह गया। हालेलुया। अब बेशक किसी प्रोफेशन में है, किसी काम में है, किसी घर पर है, किसी रास्ते पर है। हालेलुया। ये फर्क नहीं पड़ता, बस में है, गाड़ी में है, पैदल चल रहे हैं। हालेलुया। फर्क ये पड़ता है कि आप कितने हृदय से और कितने दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। ये फर्क पड़ता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है कि जो मैंने तेरे अंदर डाला है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू क्या कर दे? उसको चमका दे। हालेलुया। और जब वो चमकने लगेगा, जानते हैं जब वो चमकने लगेगा, उसकी रोशनी फैलने लगेगी। यहाँ पर चेलों के अंदर का अभिषेक जब चमकने लगा, हालेलुया, जब वो चमकने लगा, उसके बाद पतरस खड़ा हुआ और पतरस जब प्रचार करने लगा, एक ही प्रचार में उसने 3000 को बदल दिया। हालेलुया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद वो मंदिर में गए, लंगड़ा वहां पर बैठा था, लंगड़े को उठा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने डाला उन्होंने चमका दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपके अंदर, हमारे अंदर जो डाला है, हालेलुया, इस कलीसिया के अंदर डाला है, उसे चमकाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से एक वादा करें। प्रभु यीशु, जिस आशीष को प्रभु आपने मेरे जीवन के अंदर दिया है, जिस अनुग्रह को प्रभु आपने मेरे अंदर दिया है, प्रभु यीशु, हालेलुया, मैं उस पे मेहनत करूंगा। हालेलुया। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु, मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु, हालेलुया, मैं उसे चमकाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने दास के द्वारा उस काम को पूरा कर दिया। अब हालेलुया, और उसने उस काम को कर दिया। अब ये तीमुथियुस की जिम्मेदारी थी, हालेलुया, कि अपने उस दान वरदानों को चमकाए। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उन्हें इस्तेमाल करे, दिन प्रतिदिन उनका ध्यान रखे। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया, इस वचन को पिता तेरी अग्नि और तेरी सामर्थ से पिता मैं हर एक के हृदय में समा देता हूँ। तेरी महिमा इस कलीसिया पर बनी है, यीशु के नाम से पिता।